99 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून में एक अमेंडमेंट हुआ। तब भी कुछ लोग राष्ट्रवादी पार्टी के पार्लियामेंट में थे। किसी भाषण में बताया, किसी हिंदुओं की सभा में बताया, कभी ऐसी मीटिंगों में बताया कि देखो हम ताकत में नहीं थे लेकिन ये हो गया, लेकिन ये इतना खतरनाक है। उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल मत जानो, और आपको उन शत्रु का काम किया उन्होंने। और चलिए 1995 तक तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी भाई। 2013 में तो टेलीविजन लाइव दिखाता था, संसद समाचार, लोकसभा, राज्यसभा की कार्रवाई लाइव दिखाता था। लेकिन आपको तो 2 कौड़ी का क्रिकेट का मैच रात में 1 बजे जग के देखना है, क्योंकि उससे आपको एक अलग किस्म का प्लेजर मिलता है। लेकिन आपके घर का सौदा हो गया, उसे क्यों सुनना है? उसके बारे में हमें क्यों जानना है? हम जानना तक नहीं चाहते। जब आप जानते नहीं हैं तो उस एमएलए और एमपी से पूछते भी नहीं हैं, वो भी चाहता है न जाने। 2013 में संसद के अंदर एक ऐसा कानून पास हुआ है जो इस्लामिक देशों में शरिया पे भी नहीं लागू हो सकता। कभी किसी ने कहीं डिस्कोर्स में, अखबार में किसी ने लिखी, बड़े बड़े एडिटोरियल लिखने वाले, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े कॉलम लिखने वाले लोगों ने कहीं लिखा इस पे? 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ बोर्ड कानून को रखा गया, उस पे बहस हुई। मैं आपको उसके 2 बुलेट पॉइंट बता देता हूं। उसकी निटी-गिटी समझने के लिए मैंने आपको बताया कि वो यूट्यूब चैनल है, उस पे हम ज़्यादा समय एक्सप्लेन कर पाते हैं। आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके अंदर संसद में बहस हुई। ये वाले और गेरुआ वस्त्र डालने वालों की गिनती 113 थी, 113। और उसमें जो खेल हुआ है वो आपको अभी नजर नहीं आएगा। मात्र 10 साल की बस आर रुक जाइए, 10 साल तक। मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा मैं नहीं जानता। हमारे जैसे सुशील पंडित हैं, ललित अंबरदार हैं, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, हो सकता है इनमें से कोई नहीं भी आएगा, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। कोई ऐसा ही नहीं है कि मोहन गुप्ता जी, अनिल जी, आनंद भाई, ये अच्छे खासे संपन्न लोग हैं। इनको मुझ जैसे आदमी को बुला बुला के, मोहन गुप्ता जी मुझे यहाँ से उड़ीसा तक ले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरी सिक्योरिटी का समस्या है। इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ये टिकट मांगने की सोच ही नहीं सकते हैं, ये संसद में जाके कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए कि इनकी समझ में आ गया है। इसलिए ये यही कर सकते हैं कि कोई कुछ कर रहा है तो ये अपनी ताकत मेरे पीछे लगा देते हैं। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं हवाई जहाज का टिकट लेकर के देश में कर सकूं, मेरी हैसियत नहीं है। 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी है। कौन कौन आदमी क्या क्या इसके पीछे करता है नहीं जानते हैं। ये भी उतने ही बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली, आप अपनी भूमिका तय करके इस कमरे से निकल के जाइएगा। आज सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैंने कुछ बोल दिया है, मेरी बात को सुन लीजिए। यकीन जब कहिए जब कॉमा और फुल स्टॉप आपको वही मिले जो मैं कह रहा हूं। लेकिन सोच के जाइए, आपने अपने जीवन के एक बहुत से साधारण से आदमी के लिए अपना समय निकाला है। आप सब संपन्न लोग हैं, कोई फालतू लोग नहीं हैं, कोई नेताजी की सभा के लिए ट्रक में भर के लाई हुई लेबर नहीं है ये। अगर आपके मन को लगे कि हां इसमें कुछ बात है तो 5 लोगों को बताइएगा, 5 लोगों को बताइएगा, और जो ज्यादा पढ़े लिखे उन्हें जरूर बताइएगा। अगर ये नहीं हुआ तो मेरा यहां आना, आप सबसे मिलना, आपने ताली बजाई, मैं खुश हो गया, मैं कल फिर उड़ीसा चला जाऊंगा, ये मेरा मकसद नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी कानून को रखा गया, अमेंडमेंट जो 95 में हुआ था वो रखा गया पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में जब उस पर बहस हुई तो उसके अंदर ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में, वक्फ का मतलब समझते हैं? वक्फ माने, वक्फ शब्द पार्लियामेंट से नहीं आया। वक्फ का मतलब होता है किसी के नाम कर देना।
तो ये जो वक्फ है, ये मुसलमानों ने एक नया, ये भारत में ही है, ये सऊदी अरब में नहीं है, क्योंकि महामूर्ख यही मिलते हैं, वहां नहीं मिलते। उन्होंने क्या निकाला है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने वक्फ कर दी। वक्फ प्रॉपर्टी की जाती है अल्लाह के नाम पे। अब ये अल्लाह की जमीन है, अब हम कहें इसे वापस दे दो, तो बोले अल्लाह साइन कहां करेगा। तो उन्होंने क्या खेल किया है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी यानी ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अब ये वापस नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो उसके नाम कर दी, अब तो आपके नाम वापस नहीं हो सकती। उसमें प्रावधान किया गया कि जब भारत और पाकिस्तान बटा तो बहुत सारे लोग वहां से यहां भागे, यहां से वहां भागे, और बहुत सारी बिल्डिंगें जो यहां औरंगजेब से लेके तमाम जब लोग आए तो उन्होंने यहां पे मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनाई, बहुत सारे उन्होंने मदरसे बनाए। वो तमाम सारी चीज़ों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया कि भाई ये मुसलमानों से संबंधित हैं। ये देश बंटने के बाद जब ये देश बटा तो 10.5 लाख सनातनी हिंदू मारा गया, तब ये देश बटा। इस्लाम के नाम पे बटा, मजहब के नाम पे बटा, और वो चले गए। लेकिन कमाल ये है कि भारत की संसद 2013 की बात है, संसद में कानून रखा गया और उसमें यह कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड है। सुना है कभी आपने? वक्फ बोर्ड तो सुना होगा, यहां तो अल्लाह के फजल से ज्यादा तेजी से फल फूल रहा है। उस बोर्ड जैसे प्राइवेट बॉडी, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड इज ए प्राइवेट बॉडी, सरकार की संवैधानिक नहीं है। उस बॉडी को क्या ताकत दी गई संसद के माध्यम से कि उसमें जो लोग भी हैं उसमें से दो लोग वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के मेंबर, 2 लोग प्राइवेट बॉडी के, वो यहां आए। और ये जो रेडिसन होटल बना हुआ है, उनको सिर्फ ये कहना है कि रेडिसन होटल वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। मैं आपको संसद की कार्रवाई के कानून की बारीकी इसलिए बता रहा हूं कि कल कोई भी चौराहे पे आपको घेरे और आप गलत साबित ना हो कि पुष्पिन जी झूठ बोल के चले गए। उन 2 लोगों को हमारी संसद ने यह ताकत दी है कि वो ये कहेंगे कि रेडिसन होटल वक्फ बोर्ड पे बना, उनको कहना है, राइट। उसके कहने के बाद संसद ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि रेडिसन होटल जिस इलाके में पड़ता है वहां सरकार की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वेदर इट इज एसएचओ और डीएसपी और सीपी और व्हाटएवर यू कॉल इट, उनको बताना है जाके पुलिस में कि ये रेडिसन होटल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना है। उनके कहने के बाद दे विल ऑर्डर दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आएगी, रेडिसन का यहां जो भी मालिक होगा उससे कहेंगे 24 घंटे में से खाली कर दीजिए। और अगर मैं आपको उस शब्द की बात बता रहा हूं, अगर रेडिसन के मालिक ने कहा व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग इट, मैं कैसे खाली कर सकता हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, अगर उसने ये कहा तो संसद ने क्या प्रावधान किया है कि जिसकी प्रॉपर्टी है अगर उसने एसएचओ या डीएसपी के कहने से खाली नहीं की तो उसे इनक्रोचर घोषित कर दिया जाएगा कि इस आदमी ने इस प्रॉपर्टी में इनक्रोच किया हुआ है, और बलपूर्वक अगले 24 घंटे में रेडिसन होटल खाली होगा और ताला डाल करके उसकी चाबी वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ बोर्ड का सेक्शन 1, 2, 3 क्या कहता है, वो क्या, उसको सुनेंगे तो और आपको लगेगा हम कितने महान देश में रह रहे हैं। अगर रेडिसन का मालिक इस सब के बाद सड़क पे खड़ा हो कागज लेकर के कि मेरे दादा मेरे परदादा के ये कागज हैं, मैं आज भी पानी का बिल बिजली का बिल देता हूं, ये सब कुछ है, संसद में 113 में से किसी ने नहीं बोला। मेरे भाई कितने बिके हुए हैं ये लोग,
मैं 117 और 13 की बात कर रहा हूं, मैं बाकियों की बातें नहीं कर रहा। वो तो जने क्या क्या हैं जिनको आप प्योर समझते थे, वो 2013 में बोले नहीं, और उसमें कानून पास हुआ कि जिसकी जमीन है, जो कागज दिखा रहा है, वो भारत की न सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है न हाई कोर्ट में जा सकता है। शेम कहने से इस कमरे से आवाज दिल्ली नहीं जाएगी। मैंने इसीलिए कहा आपका शेम, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब यहां आग लगेगी तो मेरी तरह पागलों की तरह सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के आप बताएंगे। और मैं तो वो लोगों में से हूं, मैं तो आज भी किराए के मकान में रह रहा हूं। आपके महल हैं, बड़े बड़े महल हैं, और उसमें तीसरा क्या उसमें अमेंडमेंट है कि जिसकी ये प्रॉपर्टी ले ली गई है, जो कहता है हमारी प्रॉपर्टी है, वो अपने कागज लेके कहां जाएगा पता है? वो वक्फ बोर्ड में एक ट्राइब्यूनल है, उस ट्राइब्यूनल के अंदर लोकल एमएलए मुसलमान, एमपी मुसलमान, मुतवल्ली मुसलमान, पांचों लोग मुसलमान हैं जिन्होंने सुबह आपका कत्ल किया है। शाम में आप उन्हीं के दरबार में इस बात की अर्जी लगाएंगे कि मालिक आपने कत्ल जो है गलत किया है, ये मेरे कागज हैं। ताजमहल चला गया, दिल्ली में जो नई पार्लियामेंट बनी है वो भी उसी में है, सेंट्रल विस्ता भी उसी में है। ये हंसने की बात नहीं है, ये ऐसे रोने की बात है कि अगर आप जिंदा हैं तो आप न हंस सकते हैं न नींद आएगी आपको। इसके तहत आंध्र प्रदेश के एक जज साहब ने, जब उनको ये सब पता चला, तो हो सकता है कि वो पद पे बैठे हों, उनकी ताकत उन कारणों से सीमित हो, लेकिन उन्होंने भी महान कार्य किया। उन्होंने कहा आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। वो पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे, लेकिन पिटीशन आई थी तो उन्होंने उस पिटीशन को ऑफिशियली इंटरटेन नहीं किया, लेकिन अपने अंदर आने वाले स्टाफ से कहा कि इसके बारे में मुझे डिटेल चाहिए। आंध्र प्रदेश के जस्टिस ने यह कहा कि भारत में जो टोटल लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया, मेरी बात को बारीकी से समझिए, उर्दू बड़ी खतरनाक है। उर्दू में एक डॉट नीचे और ऊपर लगाइए खुदा, डॉट नीचे लगाइए जुदा, एक नुक्ता खुदा से जुदा कर देता है। तो नुक्ता डॉट संभल के लगाइएगा। और मेरी तालीम और तरबियत अल्लाह के फजल से उनसे ज़्यादा इसी में हुई है, मुझे पता है नुक्ता कहाँ लगाना है। उसके अंदर उनका ये ऑब्जर्वेशन है। और अब तो आपके पास संचार क्रांति में इतने माध्यम है कि आप मेरी बात को जगह जगह ढूंढ सकते हैं। भारत के टोटल लैंड एरिया में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। कभी दिल्ली से बंगाल तक का सफर करिएगा तो रेलवे ट्रैक के बराबर में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई के कुर्ते वालों ने ही जमीन घेरी हुई है पूरे रूट पर। दूसरे नंबर पर जमीन डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड का मतलब, इसको दो हिस्सों में बांटिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अलग है और ये 22 करोड़ अलग धरती पे रह रहे हैं। दोनों की जमीन को कायम करेंगे तो आप छठे नंबर पे नहीं हैं, लेकिन भारत माता की जय आप ही लगा रहे हैं। ये स्थिति आज की है।